जो काफी समय से इंतजार कर रहे थे सीएम अशोक गहलोत, तो अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा तस्वीरों में आप देख रहे हैं। उदयपुर का 14 सेक्टर है जहां पर कन्हैयालाल का आवास, और वहां पर अब सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उदयपुर से। ये सीधी तस्वीरें पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए सीएम यहां पर पहुंचे हैं। उनके साथ गोविंद सिंह डोटासरा हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इसके साथ ही राजेंद्र यादव उनके साथ यहां पर मौजूद हैं, गृह राज्य मंत्री हैं। और इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई जब पुलिस के आला अधिकारी यहां पर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे थे, और ये अब सीधी तस्वीरें हम अब तक पहुंचा रहे हैं जहां पर सीएम खुद यहां पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव उनके साथ हैं, और अब पीड़ित परिवार से वो मुलाकात कर रहे हैं। उनकी बातचीत यहां पर शुरू हो रही है। तो अब देखना ये भी होगा कि पीड़ित परिवार की तरफ से क्या कुछ मांगे रखी जाती हैं, क्योंकि लंबे समय से जो है खबर सामने आ रही थी कि सीएम खुद यहां पर पहुंचेंगे और पीड़ित परिवार से पहुंचकर उन्हें ढांढस बंधाएंगे, उनकी जो भी समस्याएं हैं उन्हें सुनेंगे, और उसके बाद वो क्या चाह रहे हैं, क्या उनकी मांगे हैं, उनको सुनकर उस पर आगे की कार्रवाई जो है आगे की यहां पर तय की जाएंगी। तो अब यहां पर सीएम पहुंच चुके हैं, और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे हैं पीड़ित परिवार से वो बातचीत करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कन्हैयालाल के दोनों बेटे मौजूद हैं, और ऐसे में पीड़ित परिवार की कुछ मांगे हैं जो कि वो यहाँ पर सीएम के सामने रखने वाले हैं। ये सीधी तस्वीरें उदयपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। उनके पास ही गोविंद सिंह डोटासरा बैठे हैं, राजेंद्र यादव उनके साथ बैठे हैं, इसके साथ ही डीजीपी एमएल लाठर यहां पर मौजूद हैं। तो ये बेहद अहम ये तस्वीरें, खुद सीएम अशोक गहलोत यहां पर पहुंचे हैं। जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, जिस बर्बर तरीके से, उसको लेकर यहां पर निंदा की गई सभी राजनेताओं की तरफ से। इसके साथ ही सभी का ये कहना है कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, और जांच एजेंसियां उनको लेकर त्वरित कार्रवाई करती हुई भी नजर आ रही है। लगातार एक्शन में जांच एजेंसियां, पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार यहां पर जुड़े हुए हैं। माकूल व्यवस्था यहां पर की जा रही है। इसके साथ ही सीएम की तरफ से लगातार प्रदेशवासियों से शांति बनाए रखने की और सौहार्द बनाए रखने की अपील की जा रही है। और उसी के बीच ये तस्वीरें जब सीएम खुद यहां पर उदयपुर पहुंचे हैं, और ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं सीएम अशोक गहलोत पीड़ित परिवार से मिलते हुए यहां पर कन्हैयालाल के दोनों बेटे मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ ही और भी परिवार के कई जन यहां पर मौजूद हैं जिनसे बातचीत कर रहे हैं। पूरा घटनाक्रम जिस तरीके से हुआ है, जिस तरीके से उस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, उसको लेकर सीएम यहां पर जानकारी परिजनों से ले रहे हैं। तो बेहद अहम ये तस्वीरें, जिस तरीके से सीएम लगातार इस पूरे मामले को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे थे, हर एक अपडेट ले रहे थे, और अब ये तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं सीएम यहां पर पहुंच गए हैं, और काफी समय से इंतजार उनका हो रहा था। पहले 11 बजे का वक्त दिया गया था, उसके बाद 1 बजे का वक्त, और 1 बजते बजते सीएम जो है कुछ ही देर में यहां पर पहुंच गए हैं, और अब पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए तमाम जानकारी यहां पर वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शरद, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं सीएम परिजनों से बातचीत कर रहे हैं, और क्या कुछ अपडेट आपके पास? आसरा यहाँ साथ में मौजूद हैं, राजेंद्र यादव मौजूद हैं, रामपाल जाट यहाँ पर मौजूद हैं, डीजीपी एमएल लाठर पहले ही यहाँ पर पहुंच गए थे। इसके अलावा जो मृतक के पुत्र हैं यश और तरुण, इन दोनों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल बातचीत करते नजर आ रहे हैं। साथ में जो अन्य परिजन हैं उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको ढांढस बंधाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो परिजन हैं उनकी ओर से यहाँ पर मांगे रखी जा रही है कि क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि जो सरकारी नौकरी देने की बात थी उसको लेकर के फिलहाल संविदा पर देने की बात कही गई, लेकिन यहाँ पर अब यही मांग रखी जा रही है कि परमानेंट इनको सरकारी नौकरी यहाँ पर आश्रितों को दी जाए। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए तक मुआवजा
को सख्त से सख्त सजा हो, क्योंकि इस तरह का जघन्य अपराध पहले कभी नहीं देखा गया है। उदयपुर क्या पूरे राजस्थान में नहीं देखा गया। तो इस तरह की एक नाजिर पेश हो, इनके खिलाफ इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवा करके फांसी से कम सजा देना किसी को मंजूर नहीं है। हर व्यक्ति यहाँ पर यही मांग करता नजर आ रहा है कि दोनों को यहाँ पर फांसी सजा दी जाए, जिससे कि सभी के सामने, इस तरह के अपराधियों के सामने, जो इस तरह के स्लीपर सेल हैं, उनके सामने एक नाजिर पेश हो कि अगर आप इस तरह का अपराध यहाँ पर रह के, भारत में रह करके करते हैं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। और इसके अंदर अगर जिस तरह से मैं पहले भी बता रहा था, पुलिस की ओर से जल्द चार्जशीट पेश करके कार्रवाई करवाई जाती है और ये सजा बहुत जल्दी अगर इनको दी जाती है तो पूरे कहा जा सकता है कि देश के बाहर भी ये मैसेज जाएगा कि भारत के अंदर की इस तरह की गतिविधि करता है, स्लीपर सेल में रह के अगर कोई इस तरह की चीजें करता है तो उसके खिलाफ में जल्द से जल्द पुलिस कार्रवाई भी करती है, अदालतें फैसले भी सुनाती है और उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाया भी जाता है। और इसी तरह की ये मांगे सब लोग करते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द अपराधियों को फांसी की सजा दिलवाई जाए। और उसके अलावा जो अन्य अपराधी इसमें शामिल हैं, क्योंकि ये सिर्फ 2 लोगों की ओर से किया गया अपराध नहीं, इसके अंदर और भी लोग शामिल हो सकते हैं, एक षड्यंत्र हो सकता है, एक साजिश हो सकती है। उस साजिश को बेनकाब करे, उसकी तह तक जाए, तह से निकाल कर लाए कि आखिर कौन लोग हैं इस षड्यंत्र के पीछे, किन्होंने कहां पर बैठकर के पूरी व्यूह रचना की होगी इस हत्या करने की। क्योंकि एक सोशल मीडिया पर कमेंट करना, और वो भी जब कल मेरे इनके दोनों पुत्र से बातचीत हो रही थी, यश और तरुण से जब बातचीत हो रही तो इसके अंदर यश ये बता रहा था कि गलती से एक सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर हो गई, वो करना चाहते थे, उसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर हो गई थी, वो करना नहीं चाहते थे। और उसके बाद में कुछ लोग वहां पर आए थे जिन्होंने आकर वो डिलीट करवा दी, समझौता हो गया, सब कुछ हो गया। और उसके बाद में दुकान नहीं खोलने दी गई थी, जब पुलिस कस्टडी मांगी तो वो नहीं मिली थी, और उसके बाद में हत्या कर दी गई। और वही यहाँ पर आक्रोश है कि आखिर इस तरह की चीजें कैसे उदयपुर जैसे जगह पर कर दी जाती है। और स्लीपर सेल लगातार इसलिए कहते नजर आ रहे हैं कि उनके जो पड़ोस के लोग हैं जहाँ पर वो रह रहे थे, उनसे जब बातचीत की गई तो वो कुछ भी नहीं जानते थे इस बारे में कि इनका कभी व्यवहार ऐसा नहीं देखा गया कि इस तरह की हरकत कर सकते हैं। और अचानक ही इस तरह की हरकत निकल कर करते हैं। यानी कि इस तरह के लोग जो कि पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर के आते हैं, 10-10 सालों तक इंडिया में रहते हैं, यहाँ पर चुपचाप किसी के पड़ोस में जाके रहने लगते हैं, किसी को कुछ कानून खबर नहीं होती, और अचानक जब इस तरह का मुद्दा सामने आता है तो जाकर के हत्या कर देते हैं। किसके इशारे से ये हत्या की गई है उसको सामने लाना जरूरी हो जाता है। और यही सभी की यहाँ पर मांग है, यही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कहते हुए परिजन नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द पूरी साजिश का खुलासा हो, बेनकाब हो, वो पर्दे के पीछे के अपराधी जो कि इसके अंदर षड्यंत्र में शामिल रहे हैं, हत्यारे तो भले ही वीडियो के सामने, कैमरे के सामने आ गए हों, आकर के उनको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया हो, लेकिन इस पर्दे के पीछे के जो लोग हैं वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। जब तक वो सामने नहीं आ जाते तब तक इस षड्यंत्र का खुलासा नहीं हो पाएगा। और इन्हीं सारी चीजों को लेकर के शव यात्रा में लोगों ने मांग रखी, शांति मार्च में लोगों ने मांग रखी, और यही मांग अब परिजनों की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने रखी जा रही है। और कुछ आश्वासन देते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनको नजर आ रहे हैं, कुछ समझाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ जो मांगे रखी गई है, अगर उस पर पॉजिटिव रेस्पॉन्स मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का होता है तो हो सकता है कि यहाँ से निकलते हुए कुछ घोषणाएं भी वो मीडिया के सामने कर यहाँ पर जाए कि क्या क्या उनकी ओर से परिवार के लिए किया जा रहा है। अब तक मुआवजा दिया गया है, यहाँ पर संविदा पर नौकरी देने की बात की गई है, तो इनके अलावा क्या सरकारी नौकरी परमानेंट भी इनके आश्रितों को दी जा सकती है, क्या मुआवजा की राशि की जो बात कही जा रही है 1 करोड़ तक बढ़ाई जा सकती है। इन सारी चीजों को लेकर क्या यहाँ पर फैसला सरकार ले पाती है, तो इन सारी चीजों को लेकर के अभी कुछ देर में क्लियर हो जाएगा जब यहाँ मीडिया से मुखातिब होंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। लेकिन जिस तरह से सकारात्मक रूप से आश्वासन देते हुए परिवार को नजर आ रहे हैं, और परिवार भी उनके आश्वासन से दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं सहमत हैं, तो उन्हीं सारी चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समझाते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। जो उनका पुत्र है यश, जो उनका पुत्र है तरुण, उससे बातचीत हुई, उनके जो अन्य परिजन हैं उनसे भी फिलहाल बातचीत यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में गोविंद सिंह डोटासरा हैं, ये भी यहाँ पर किसी न किसी तरह से उन सारी बातों पर सहमति जताते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। यानी कि जो बातें हो रही है एक सकारात्मक रुख की तरफ है सारी बातें। परिवारजन को भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि सरकार उनके साथ जो करेगी वो सही करेगी। और सरकार के सबसे बड़े मुखिया का यहाँ पर आ जाना, राजस्थान के मुखिया का यहाँ पर आ जाना, वही बताता है कि सरकार कितनी संवेदनशील है। उसी से ही मतलब काफी दर्द यहाँ पर परिजनों का कम किया हो गया है। और उसके बाद में अगर कुछ घोषणा करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाते हैं तो एक बड़ा सकारात्मक परिणाम यहाँ पर निकलकर इन सारी चीजों का सामने आएगा। जो परिवार चाहता है, जो यहाँ के समाज के संगठन के लोग यहाँ पर चाहते हैं, वो सारी चीजें पूरी हो सकेगी।
कल रथ यात्रा यहाँ पर निकलनी है, उन रथ यात्रा में भी वो सभी लोग मौजूद रहेंगे जो कि आज शांति मार्च में मौजूद थे। तो उस दौरान किसी तरह से विरोध प्रदर्शन उग्र ना हो, वो सारी चीजें आज की इस कहा जा सकता है कि बातचीत पर भी निर्भर करती है कि क्या रिस्पॉन्स निकल कर आता है, क्योंकि उस दौरान पूरे शहर में धारा 144 लगी है, हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। पुलिस की ओर से इंतजाम तो कर लिए गए हैं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लेकिन फिर भी जब इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है तो कई चीजें जिस तरह के पहले निकल कर आई है वो इस तरह की चीजें यहाँ नहीं निकल कर आए। ये सारी चीजें यहाँ पर देखने की कोशिश की जा रही है पुलिस और प्रशासन की ओर से, और वही सारी चीजें यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने भी रखी जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर एक मीटिंग भी लेंगे, ये सारी चर्चा होने के बाद में अधिकारियों की बैठक भी लेंगे, जिसके अंदर तमाम ये लोग मौजूद रहेंगे जो फिलहाल यहाँ पर आवास पर मौजूद हैं। तो इनके साथ बैठक में भी कानून व्यवस्था को लेकर के कई निर्णय लिए जा सकते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ उदयपुर में नहीं बिगड़ा है, बाकी राजस्थान के अन्य हिस्सों में भी कई चीजें निकलकर सामने आई है। तो उन सारी चीजों को बनाए रखने के लिए फिर से एक बार उसी तरह से शांति बनाए रखने के लिए कई फैसले हो सकते हैं। उन सारी चीजों को लेकर के यहाँ पर बातचीत हो रही है। जी बिल्कुल शरद, यहाँ तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं कि सीएम अशोक गहलोत की तरफ से भी लगातार परिजनों को समझाया जा रहा है, और उन्होंने पहले भी आश्वस्त किया है न सिर्फ पीड़ित परिजनों को बल्कि पूरे प्रदेशवासियों को कि इस पूरे मामले में जो भी आरोपी होंगे उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वहीं कुछ इस तरीके की तस्वीर अभी भी देखने को मिल रही है जब सीएम अशोक गहलोत खुद परिजनों को आश्वस्त करते नजर आ रहे हैं। Rajasthan are here, the Chief Secretary is here, the DG is here, the IG Intelligence is here, the Home Secretary is here, apart from the senior people from the state. बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी परिजनों से इन्होंने मुलाकात की है, बातचीत की है। तस्वीरों में देखिए कि वो अंदर जो दूसरे परिजन हैं, अन्य लोग हैं जो उनसे मिल सकते हैं, अभी कुछ देर में अंदर जाकर उन लोगों से भी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि बाहर यहाँ पर 2 पुत्र मौजूद थे और कुछ परिवार के लोग जो थे वो यहाँ पर मौजूद थे। बाकी अन्य जो लोग हैं वहाँ पर परिवार के, उनसे मिलने को लेकर के बात हो रही है, क्योंकि ये जो बाहर की जगह काफी छोटी है, ज्यादा संख्या में लोग जमा नहीं हो सकते यहाँ पर, इसीलिए स्थानीय नेताओं को भी यहाँ आने से मना किया गया था कि ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर नहीं पहुंचे, कॉलोनी के अंदर नहीं पहुंचे। जो लोग थे यहाँ कॉलोनी के आसपास की छतों पर भारी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी कॉलोनी के बीच में प्रदेश के मुखिया पहुंचे हैं। हर कोई ये भी देखना चाहता है, उनसे बातचीत करना चाहता है। तो इसी को लेकर पुलिस जानती थी पहले से कि लोग नजदीक आ सकते हैं, पूरे बैरिकेड्स लगा करके कॉलोनियों को बंद कर दिया गया है कि नजदीक ना आ पाए। और यहाँ जो परिवार के जन थे सारे वो भी बाहर की तरफ मौजूद नहीं थे, घर के अंदर मौजूद हैं। तो उनसे भी अब बाहर की तरफ खड़े होकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब बाहर की तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निकल रहे हैं बातचीत करने के बाद में, परिवार के लोगों से मिलने के बाद में, उनकी मांगों को सुनने के बाद में, उनको आश्वासन देने के बाद में, और एक सहमति जो कि सकारात्मक बातचीत के बाद देखने को मिली थी, उस सहमति के बाद में यहाँ से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो जरूर अभी कुछ बातचीत अगर कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से करने की, साफ हो पाए कि आखिर क्या परिवारजन की उनसे बातचीत हुई, क्या मांगे रखी गई, क्या घोषणाएं वो कर सकते हैं, उन सारी चीजों को लेकर बातचीत करने के भी हमारी प्रयास होगा। जी बिल्कुल तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम अशोक गहलोत जो है वो पीड़ित परिजनों से यहाँ पर मिलने पहुंचे, उनसे बातचीत हुई, उन्हें ढांढस बंधाया है, और अब क्या कुछ उनकी तरफ से बातें रखी गई है उनको लेकर भी अब तो सीएम से यहाँ पर बातचीत की कोशिश की जा रही है। ये हत्या जो है बहुत ही जघन्य हत्या हुई है। इसने पूरे प्रदेश को नहीं पूरे देश को हिला के रख दिया है। जिस शुरू में घटना हुई है और अपराधी को पकड़ा गया टाइम पे, सबसे अच्छी बात ये रही हमारी पुलिस ने, एसओजी ने अच्छा काम किया। एक तरफ हत्यारों को पकड़ लिया
और दूसरी तरफ मालूम कर लिया कि इनका अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंध है। मेन बात ये, इसीलिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये पिक्चर के अंदर, उसे केस हाथ में ले लिया है। अब हमारी एसओजी ATS उनको सेव करेगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम गृह मंत्री जी से बात भी करेंगे। गुलाब चंद कटारिया आपके नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका सहयोग भी लेंगे। हम चाहेंगे कि NIA सुनिए आप लोग, हम चाहेंगे देश के अंदर NIA का बड़ा काम है, विस्तार का काम है और बहुत गहराई जाती है, टाइम लगता है। हम चाहेंगे कि ऐसा है जिसमें जिसने हत्या की है उन्होंने साथ में वीडियो बनाया है। इसका मतलब है चश्मदीन गवाह खुद ही बन गए, आई बैठे वो खुद ही हैं, उन्होंने वीडियो बनाया है। तो इसको इसी रूप में NIA को चाहिए। हम मुझे रिक्वेस्ट भी करेंगे इस केस को फास्ट ट्रैक पे ले, जितना जल्दी हो उतना जल्दी चालान पेश हो, पूरी फॉर्मेलिटी हो के सजा घोषित हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। जैसे हमने SOG के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से राजस्थान ने पॉस्को एक्ट के अंतर्गत 9 लोगों को फांसी सजा दिलवाई है फास्ट ट्रैक के अंदर। 123 के अंतर्गत मेरे ख्याल से आजीवन कारावास हुई है। ये केस भी बहुत संगीन केस है। हम चाहेंगे कि उसको इसी रूप में लेकर के NIA टाइम बाउंड इसको 1 महीने के अंदर अंदर क्या सजा मिल सकती है, क्योंकि लोगों में जो आक्रोश है, लोगों की भावना ये है कि इस केस के अंदर फास्ट ट्रैक में पूरी प्रोसेस होके जल्दी सजा मिले, ये कोशिश है। इसलिए इसी रूप में हम इसको ले रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें NIA समझ जाएगी प्रदेशवासियों की, देशवासियों की भावना क्या है। इस रूप में काम ले रहे हैं। आवेदन दिया था उन्होंने, कार्रवाई नहीं, ये बोल रहे। ये बात सुनिए, देखिए ऐसे वक्त में आरोप लगना स्वाभाविक है। देखिए, और जब SOG ने काम हाथ में लिया था तब भी वो गहरे ही जाती। अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भारत सरकार की है, वो भी निष्पक्ष जांच करेगी। उनको तमाम पहलुओं पर जांच तो होगी, लेकिन जान चलेगी सर। आपकी पुलिस की सुरक्षा क्यों नहीं थी? पंजाब से ये बोल रहा था। तमाम जो पहलुओं पर गहराई से जांच करके वो फैसला, उसी रूप में वो फैसला होगा। जांच पूरी होगी, वो NIA खुद करेगी। अब जांच हम तो खाली उनको सहयोग करेंगे, तो निष्पक्ष जांच होगी। भारत की एजेंसी है, किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। वो भी NIA में आ जाएगा। अगर दी गई है, कम दी गई है, ज्यादा दी गई है, वो तमाम जो है जांच NIA को जब मिल गया केस, तो हमें विश्वास करना चाहिए हमारी एजेंसियों को सहयोग करेगी। SOG ATS जांच करेगी NIA, हमें इसमें विश्वास करना चाहिए। जांच होगी, अगर सुरक्षा दी गई होती तो शायद कन्हैया लाल जिंदाबाद। आपको जांच का विषय नहीं है, आप ठीक कह रहे हो। आपको इसके लिए भी जांच चाहिए कि अगर सुरक्षा दी जाती तो कन्हैया की जो भी है जांच में सामने आ जाएगी। जो भी आप कह रहे हो आरोप लगा रहे हैं, आप अपने शब्दों को मान भी नहीं रहे कि आपकी चुप हुई है। जो भी आप अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, उनका जवाब यही है, जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच करेगी तो पहलू भी आ जाएगा। कहीं कमी नहीं है पुलिस की। एक सवाल, क्या आप मानते हैं कमी नहीं है क्या? आप मानते हैं रूप में ये मंत्री हैं, धन्यवाद। तो CM अशोक गहलोत को यहाँ पर आप सुन रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि NIA इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी और तह तक इस पूरे मामले के जाया जाएगा। जो भी आरोपी इसमें शामिल है, जो भी आरोपी हैं, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, किसी तरीके से भी बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले की जो है सुनवाई होगी और जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि 1 महीने का वक्त यहाँ पर CM ने गुजारिश की है NIA से कि 1 महीने का वक्त और उसके बाद उस पूरे मामले को लेकर जल्द से जल्द इस पूरे मामले को निपटाया जाए। हमारे सहयोगी शरद लगातार वहां से बने हुए हैं। शरद, आपका रुख कर रही हूँ, क्या कुछ डिटेल में जरा बताइए, CM ने क्या कहा है?
देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह के गए हैं कि इस पूरे मामले की जांच अब एनआईए कर रही है। हमारी राजस्थान की तमाम एजेंसियां उनके जांच में सहयोग करेगी, भले एटीएस की बात हो, एसओजी की बात हो, एसआईटी जो बनाई गई है वो उनकी बात हो, जो भी साक्ष्य उनकी ओर से जमा किए गए हैं वो सभी एनआईए को देने के लिए वो तैयार हैं। इसमें लगातार यहाँ पर ये पूछा जा रहा था कि राजस्थान सरकार या इसमें पुलिस की कहाँ चूक रही है, पुलिस ने कोई चूक की है क्या इस पूरे मामले के अंदर, क्योंकि सुरक्षा मांगी गई लेकिन कन्हैया लाल को सुरक्षा नहीं दी गई। तो वो एक ही बात कहते नजर आए कि एनआईए की जांच जब होगी तो इसके अंदर ये भी निकल कर आ जाएगा कि राजस्थान पुलिस की क्या इसके अंदर गलती रही है या नहीं रही। हालांकि साफ तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये नहीं कहा कि इसके अंदर कहीं भी यहाँ पर फेलियर राजस्थान पुलिस का रहा है या उनकी कोई चूक की वजह से यहाँ पर एक व्यक्ति की जान गई है। उन्होंने सारी चीजें एनआईए के ऊपर डाल दी कि एनआईए इसके अंदर जांच करेगी, तब सारी चीजें खुलासा हो जाएगा। सेंटर की एजेंसी है, सेंटर अपने हिसाब से इस पूरे मामले में जांच करवा सकती है। वो जब जांच करवाएगी तो वो सारी चीजें आगे की निकल कर सामने आ जाएगी कि अब इस पूरे मामले के अंदर आगे क्या होना है, इसके अंदर किस किस की गलतियां रही है, किस तरह की क्या जांच की जानी है। इन सारी चीजों में एनआईए की जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा। साथ ही फास्ट ट्रैक के अंदर इसमें लगातार लोगों की मांग रही है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि कोशिश की जा रही है पूरे मामले में फास्ट ट्रैक के अंदर जल्द से जल्द इसके अंदर सजा सुनाई जाए। इन सारी चीजों को लेकर भी यहाँ पर कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर जब परिवारजनों से बातचीत हुई थी तो उन्होंने अपनी तरफ से मांग की थी कि ये पूरा मामला फास्ट ट्रैक में चलाया जाए जिससे कि जल्द से जल्द परिवार को न्याय मिले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर लोगों का, आमजन का यही था कि इसके अंदर कब क्या पुलिस की गलती रही या नहीं रही, लेकिन इस गलती को कहीं भी यहाँ पर स्वीकार नहीं हुआ किया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से, और उनकी ओर से यही कहा गया कि एनआईए जांच करेगी। पर वास्तविकता यही है कि सेंटर एजेंसी जब जांच करेगी तो उससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि इसके अंदर किसकी गलती रही है या नहीं रही। यहाँ पर कुछ बोलने से अभी स्पष्ट नहीं हो सकता था। सेंटर की एजेंसी है, जब उनकी जांच होगी तो वो सारी चीजें स्पष्ट यहाँ पर कर देंगे। यही बात कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से कह करके अभी यहाँ रवाना हो रहे हैं। फिलहाल देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ परिवारजनों से मिलने के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम अन्य जो मंत्री हैं उनके साथ में मौजूद हैं, मंत्री राजेंद्र यादव उनके साथ में मौजूद हैं, वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। पुलिस का जो भारी जाब्ता लगा हुआ है वो यहाँ पर व्यवस्थाओं को संभालने में लगा हुआ है कि किसी भी तरह से कोई व्यवस्थाएं यहाँ पर ना बिगड़े, किसी शांति के साथ में यहाँ पर सारी चीजें बनाई रखी जा सके, क्योंकि लगातार उदयपुर में जो शांति देखी जा रही है उसको बरकरार रखा जा